दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो क्लास 10 के लेसन 5 का हिंदी का यहाँ पर चलेंगे। हिंदी यहाँ पर आप जानेंगे आज का। तो वो आपका है नागरी लिपि। क्या है आपका? नागरी लिपि। क्लास 10 के हिंदी के लेसन 5 का चैप्टर है आपका नागरी लिपि। ये आपके ये कौन सी विधा है? तो ये आपका निबंध है। क्या है? निबंध। नागरी लिपि कौन सी विधा है? ये निबंध है। नागरी लिपि को लिखा कौन है? गुणाकर मुल्ले। कौन लिखे हैं? गुणाकर मुल्ले जी इसको लिखे हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में कि उनका मतलब कैसे क्या हुआ। गुणाकर मुल्ले जी का जन्म हुआ यहाँ पर 3 जनवरी 1935 को। इनका जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1935 को। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में। अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। इनकी बचपन की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी? ग्रामीण परिवेश में। कहाँ हुआ इसका? बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थी ग्रामीण परिवेश में। ये इसकी शिक्षा की भाषा थी मराठी। क्या थी? मराठी। ये जो मतलब मिडिल स्कूल का मिडिल स्तर की पढ़ाई ये मराठी भाषा में ही किया था। कौन सी भाषा में किया? मराठी भाषा में। उसके बाद वो वर्धा गए। कहाँ गए? वर्धा। वहां पर उन्होंने दो वर्षों तक नौकरी किया। साथ में हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई भी किया वहीं पर, है ना। उसके बाद वो गए इलाहाबाद। कहाँ गए? इलाहाबाद। वहां उन्होंने मैट्रिक से लेकर के एमए तक गणित विषय में पढ़ाई किया। कौन से विषय में? गणित विषय में। तो ये कौन से विषय में एमए किए थे? गणित विषय में। कौन से विषय में? गणित विषय में। और ये इसके जो लेख लिखे थे 2500 लेख। कितने? लगभग 2500 लेख लिखे। और पुस्तक लिखे आपका 30। कितने पुस्तक लिखे आपका? 30। और ये इनका प्रमुख जो रचना है अक्षरों की कहानी, सौरमंडल, नक्षत्र लोक और भारतीय लिपियों की कहानी, जिससे ये आपका नागरी लिपि लिया गया है। तो ये बहुत सब उसका रचना है जो बहुत ही दुनिया में फेमस हुई। यहाँ पर लास्ट में उसका मृत्यु हो गया आपका 16 अक्टूबर 2009 को। 16 अक्टूबर 2009 को उनका निधन हो गया यहाँ पर। नहीं तो आप यहाँ पर आपको उस ओर ले चलते हैं जो हिंदी के लेसन 5 के कौन से इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है। नहीं, कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आइए भाइयों, हम जानते हैं कि क्लास 10 के हिंदी के लेसन 5 के नागरी लिपि का यहाँ पर बहुत सब मतलब वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछ सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। नंबर 1 है आपका देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? नंदी नागरी किसे कहते हैं? नंदी नागरी किसे कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ये आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक के एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पर। नहीं तो आप अगर किसी भाइयों के पास इसका आंसर नहीं है तो हमें आप कमेंट करें। मैं इसका वीडियो बनाकर इसका आंसर का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा आप लोगों की सेवा में। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।